मूवी की शुरुआत में हम एक अजीब सी लाइट को देखते हैं जिसे कि रिया नाम की लड़की अपने विजन में देख रही होती है। और जब वो उठती है तो उसे कई सारे विजन आते हैं जिसमें कि उसके टीम मेंबर्स को बहुत बुरी तरह से किसी ने मार दिया होता है। और रिया खुद को भी देखती है कि वो भी जख्मी होती है। जहाँ से वो आगे जाती है तो उसे कई सारी डेड बॉडीज मिलती है और स्पेस स्टेशन का यही बताता है कि उसने एबनॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया है और वो सिस्टम फेलियर की वार्निंग दे रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डरते डरते वो आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन आगे का नजारा ऐसा है कि उस लड़की का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो दिखती है कि लैब पे सब कुछ उथल पुथल है। ऐसा लग रहा है कि इस लैब में कुछ तो जरूर हुआ है। दीवार में खून के छींटे हैं। उसे बहुत डर लग रहा है। उसके हाथों में एक टॉर्च है। वो आगे की तरफ बढ़ती है और फिर उसे दिखती है एक लाश। एक आदमी मरा हुआ है, उसके सीने में चाकू धंसा हुआ है। वो लड़की उस आदमी को पहचानने की कोशिश करी कि आखिरकार ये है कौन। उसके दिमाग में धुंधली धुंधली सी यादें हैं। अब वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। फाइनली वो उस लैब से बाहर निकलती है और उसके बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आता है। जिसे वो लैब समझ रही थी वो एक लैब नहीं बल्कि एक स्पेसशिप थी और वो एक दूसरे प्लेनेट में थी। एक ऐसी प्लेनेट जो कि लगभग अर्थ जैसा ही लग रहा था लेकिन काफी ठंडा। हम रिया को देखते हैं जो कि अपनी गर्दन पर एक मेडिकल पैच लगाती है और सावल लेने के बाद वो एक रूम को देखने के लिए जाती है जो कि उसकी एक टीममेट क्लार्क का होता है। और वो वहाँ कुछ नोट्स को देखते हैं जो कि उनके स्टेशन पर की हुई रिसर्च के होते हैं। और रिया को भी एक विजन आता है जिसमें वो प्लांट्स पर रिसर्च कर रही थी और तभी उसे बाहर से आवाज आती है। तो यही बताता है कि उसने ये लोग पर एक्टिविटी डिटेक्ट की है। तो रिया दरवाजे के पास जाते है जो देखते है कि बाहर कोई होता है। तो वो वही दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जब वो आदमी अंदर आता है तो रिया उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो आदमी रिया को उसके नाम से पुकार रहा होता है। वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम ब्रायन है, लेकिन रिया को कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। तो ब्रायन उसे बताता है कि वे यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए और उनका ऑर्बिटल इस ग्रह के ऊपर है। उसे सिग्नल बुलाता है इसलिए वो यहाँ पर देखने के लिए आया। जो कि रिया को शांत कराता है और उसे बताता है कि मुझे बताया गया था कि तुम्हारी टीम पर किसी ने हमला कर दिया। जहाँ रिया भी शांत हो जाती है और वे दोनों उन मरे हुए लोगों की बॉडीज को देखते हैं। और ब्रायन रिया को बेडबोर्ड के पास ले आता है जो कि उसके सर पे लगी हुई चोट का इलाज करता है। जहाँ ब्रायन बताता है कि उन्हें 7 मिशन इस ग्रह पर भेज दिए ताकि वे जांच सके कि इस ग्रह पर वे रह सकते हैं। लेकिन उनके 6 मिशन फेल हो गए और ये उनका 7वां मिशन है। इसका नाम KOI 442 है और इस ग्रह का एक और नाम एस है जिसके बारे में ब्रायन बताता है कि अगर वे इस पर अच्छे से रिसर्च करेंगे तो ये उनका घर बन सकता है। और वो रिया से पूछता है क्या तुम्हें अर्थ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि रिया को जब होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है। लेकिन उसे यहाँ पर क्रू मेंबर्स की डेड बॉडी और कुछ चीजों को देखकर विजन्स आ रहे होते हैं। ब्रायन रिया को समझाता है कि पहले मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उनके पास एक मशीन थी जो कि बॉडी को स्कैन करके उसका इलाज करती थी। वो मशीन रिया का इलाज करना शुरू करती है। रिया ब्रायन से पूछती है कि क्या मेरी याददाश्त कभी वापस आ सकती है। ब्रायन उसे बताता है कि लगता है क्लार्क को तुम्हारी लड़ाई के बाद तुम्हें चोट लग गई जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई, लेकिन तुमने जो भी स्किल्स सीखे थे वो तुम्हारे दिमाग के कोने में, यानी कि तुम्हें वो सब याद है। लेकिन तुम्हारी याददाश्त कब और कैसे वापस आएगी मैं ये नहीं कह सकता। रिया को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो ब्रायन की बात का यकीन करे या फिर नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके उसे छोटी छोटी झलक दिखती जा रही है कि कैसे वहाँ के लोग मर रहे थे और उसे ये दिख रहा है कि केविन को उसने मारा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो तो बस इतना जानती थी कि उसकी सवाल के जवाब सिर्फ क्लार्क के पास है, लेकिन क्लार्क यहाँ से बाहर है। वो स्पेस सूट पहनती है और बाहर जाके क्लार्क को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे केविन की लाश को भी बाहर रखना था। वो केविन की लाश को बाहर लेके जाती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो केविन को जानती है। केविन को देख के उसे कुछ याद आ रहा है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। ब्रायन रिया को समझाता है कि वापस आओ, बाहर जाके क्लार्क को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। रिया वापस आ जाती है। रिया ब्रायन को समझाती है कि हमें क्लार्क को ढूंढना पड़ेगा, उसके पास ही सारे सवाल के जवाब है। लेकिन ब्रायन ये करने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे पहले ब्रायन और रिया के बीच में बहस हो पाती, लैब का सिस्टम ये कहने लगता है कि लैब में कुछ टूट चुका है और बाहर की हवा लैब में आ रही है और अब ऑक्सीजन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। उन्हें उस छेद को बंद करना था, क्योंकि अगर वो छेद बंद नहीं हुआ तो उनका सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। रिया और ब्रायन ये दिखते हैं कि वहाँ पर एक छेद है। वो लोग टनल के अंदर जाते हैं, लेकिन इससे पहले रिया उस छेद को बंद कर पाती। रिया को उस छेद को भी देख के कुछ याद आ रहा है, जैसे कि कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। वो ब्रायन के पास लौटती है। ब्रायन उसे बताता है कि इस लैब का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ 75% ऑक्सीजन बाकी है। हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, हमें हमारी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा।
वरना हम मर जाएंगे। रिया कहती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, ये भी तो हो सकता है कि शायद क्लार्क यहाँ से डर के भाग गई हो, शायद वो ठीक हो सकती हो, तो हम उसे छोड़ के यहाँ कैसे जा सकते हैं, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा या हमें बाहर जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। ब्रायन रिया को समझाता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। 2 घंटे में अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो फिर हम लोग मर जाएंगे और हमें कोई नहीं बचा सकता। रिया ब्रायन से कहती है कि मैं अपनी दोस्त को यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। ब्रायन और रिया के बीच में काफी बहस होती है और मजबूरी में रिया को मानना पड़ता है। ब्रायन कहता है 2 घंटे के अंदर तैयार रहना, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाओ जाके आराम कर लो। रिया को बहुत बुरा लग रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी दोस्त क्लार्क को छोड़ के यहाँ से कैसे जाएगी। उसे याद आता है कि ब्रायन ने उसे बताया था कि वो केविन से प्यार करती है। वो केविन के कमरे में जाती है, उसे केविन की यादें याद आ रही है कि कैसे वो और केविन साथ में थे, खुश थे और वो दोनों साथ में एक मिशन पे आए। लेकिन साथ ही साथ उसे एक याद और आ रही है कि उसने ही केविन को मारा है। उसे समझ में नहीं आता कि क्लार्क ने सबको मारा या मैंने, आखिर सच्चाई है क्या। शायद इसका जवाब लैब में हो। वो लैब जाती है, सब कुछ चेक कर रही है और वहाँ पर उसे एक ड्रोन मिलता है जिसके अंदर एक कैमरा है। उसे लगता है कि कहीं इस कैमरे में तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं। वो उस कैमरे को चेक करती है। उस कैमरे में एक फुटेज है जहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि वो पांचों इस प्लेनेट को देखने के लिए कि इस प्लेनेट में क्या है, इस प्लेनेट के बाहर जाते हैं ये चेक करने के लिए कि आखिरकार इस प्लेनेट पे एलियन है भी या नहीं। ये उसी दिन की बात है जिस दिन ये हादसा हुआ। वो लोग बहुत खुश है, लेकिन अचानक उन्हें एक कुआं दिखता है, एक कुआं टाइप का छेद, लेकिन ये कुआं कोई मामूली नहीं है। वो वहाँ झांकने की कोशिश करते हैं और तब वहाँ से एक रोशनी बाहर निकलती है और वो रोशनी टेविस को मार देती है। सबके सामने टेविस तड़प तड़प के मर जाता है। अब वो लोग डर चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। वो वहाँ से भागते हैं, लेकिन रोशनी धीरे धीरे करके सबके ऊपर अपना कब्जा करती जाती है। रिया ये फुटेज देख चुकी है और उसे समझ में आ चुका है कि क्लार्क की गलती नहीं है, शायद इस इन्फेक्शन ने उसके ऊपर अपना कब्जा किया है। अब ब्रायन भी वहाँ आ जाता है। रिया ब्रायन को समझाती है कि हम क्लार्क को ठीक कर सकते हैं, प्लीज मेरा साथ दो। लेकिन ब्रायन रिया से कह रहा है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई, लेकिन तुम अब भी जिद्दी हो। और फिर उसे याद आता है कि उसी ने क्रेबिन को मार दिया था, जिससे कि उसकी आंखें खुल जाती है और वो दूसरे रूम में जाकर देखती है जहाँ कंप्यूटर ग्लिच करा होता है और वहीं उसे वो ड्रोन मिल जाता है। तो उस ड्रोन की रिकॉर्डिंग को देखने लग जाती है जिसमें कि वो अपने क्रू के साथ इस प्लेनेट को एक्सप्लोर कर रही थी और उन्हें आगे जाने पर एक टंडे मिसाइल जो कि किसी सिविलाइजेशन ने बनाया था, जिसे देखकर वे काफी ज्यादा खुश होते हैं और वे इसे देखकर कहते हैं कि इसकी मदद से वे इस एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे थे। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। इसलिए उनका एक क्रू मेंबर टनल के अंदर देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन उस टनल में एक लाइट जलने लगती है और एक पत्थर आकर उस क्रू मेंबर के लगता है, जिससे कि वो वही मर जाता है। और उस टनल के अंदर से लाइट के साथ एक बवंडर सा बनने लगता है, जिससे कि वे सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और हम रिया को देखते हैं जो कि ये सब देख रही होती है, तो उसके पास ब्रायन रहता है। तो रिया उस पर गुस्सा करने लगते है क्योंकि उसी ने उस जिला के बारे में बताया था। लेकिन ब्रायन बताता है मैंने तुम्हें उस टनल के पास भेजा था, लेकिन मुझे खुद भी उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन रिया उस पर विश्वास नहीं करती और वे दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, जिसमें रिया उसे बता देती है कि उसे लगता है कि उसी ने उन सभी क्रू मेंबर्स को मारा है और बताती है कि अगर वो पैचेस को लगाना बंद करे तो शायद उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। लेकिन ब्रायन उसे नई शुरुआत करने को कहता है और बताता है कि हमें लाइन अप होने पर ऑर्बिटर पर जाना हो। हमने जो भी रिसर्च करी है वो हमारी दुनिया को बचाने में काम आएगी। फिर कुछ देर बाद हम रिया को देखते हैं जो कि अपने सामानों को जमा रही होती है, तो उसके पास ब्रायन आता है जो कि उस पर गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगता है। उसे एक और पैच लगा देता है जहाँ से अब ब्रायन चला जाता है, लेकिन इसके बाद रिया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो अपने पैच को हटा देती है। तो उसे अपनी याददाश्त आने लगती है जिसमें कि उसका एक क्रू मेंबर उस पर हमला कर रहा था और उससे रिया खुद को बचाते हुए उसे मार देती है, जिससे रिया बेड पर गिर जाती है। लेकिन उसे फिर से क्रू मेंबर्स के विजन आते हैं और उसकी फिर से आंखें खुल जाती है और उसे अब लगता है कि उसका पूरा क्रू इन्फेक्ट हो गया था और अभी उस पर हमला करने लग गए। जहाँ रिया वो बाहर से आवाज आ रही होती है तो वो देखने के लिए जाती है, जिससे कि एक जगह पर क्लार्क मिल जाती है, लेकिन वो इन्फेक्टेड होती है जो कि उस पर हमला करने के लिए आती है। तो रिया उसे बचने एक रूम में आती है, वो फायर वाले एक वेपन को ले लेती है और रिया वहाँ से आगे जाती है तो उसे पीछे ब्रायन की बॉडी मिलती है जो कि मर चुका होता है और आगे जाने पर क्लार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन रिया खुद को बचाते हुए उसे आग से जलाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रिया एक जगह पर गिर जाती है जहाँ क्लार्क उसके पीछे आ जाती है और वो एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाकर वो रिया पर हमला करने लगती है और वे दोनों आपस में लड़ते हुए बाथरूम तक पहुँच
जाते हैं जहाँ क्लार्क रिया को दीवार पर देखकर मार रही होती है, लेकिन रिया खुद को बचाती है और बाथरूम की नली को उसके बेड में जोड़ देती है, इससे कि उसके सूट में पानी भर जाता है और वो मर जाती है। तो इस सब के बाद रिया क्लार्क की बॉडी को मैट बोर्ड के पास ले आती है, जिससे कि वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रही होती है, लेकिन उसका स्कैन पूरा होने पर मैट बोर्ड बताता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं, जो कि रिया को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे लगा था कि ये सभी इन्फेक्ट होकर हमला किए थे। फिर कुछ देर बाद ऑर्बिटल अलाइन में आ जाता है, तो रिया सूट पहन के और क्लार्क की बॉडी को लेकर बाहर आ जाती है और क्लार्क की बॉडी को रखकर सेटल के अंदर जाती है, जिसे की जगह पर कई सारी चीजें टूटी हुई मिलती है और उन पर खून लगा हुआ होता है। तो रिया इससे परेशान होकर कंप्यूटर से चेक करने लगते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता है। इससे वो समझ जाती है कि वो ऑर्बिटल से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती, तो वो स्टेशन आ जाती है और वापस अपने पेचेस को लगा लेती है और इस बार वो ब्रायन की बॉडी को मेडबोर्ड के ऊपर रखकर उसे स्कैन करने लगती है और स्कैन पर होने पर वो काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि ब्रायन 51 आवर्स पहले ही मर चुका था और उस स्टेशन का यही एबनॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। तो रिया अपने फायर वाले हथियार को लेकर देखने लगती है और वो दरवाजे के पास जाती है तो वो एक शैडो को देखती है जो कि स्टेशन के अंदर आ रहा होता है, जो कि ब्रायन का रूप ले लेता है और रिया को पता चलता है कि यही इन्फेक्शन है, जिससे रिया कहती है तुमने मुझे यूज करके क्लार्क को मरवाया। तो ब्रायन उसकी दाम में उंगली देते हुए बताता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि रिया और उसकी टीम वापस स्टेशन पर आ गई थी, लेकिन उनके दो क्रू मेंबर्स को पता चलता है कि उनके साथ कोई लिक्विड जैसी चीज भी आ गई है जो कि स्टेशन में फैल रही थी, जिससे कि ऑर्बिटल से उनका कांटेक्ट टूट गया। लेकिन जब वे आए थे तो उन्होंने ब्रायन को मैसेज भेजा था, इसलिए ब्रायन उनके पास स्टेशन पर चेक करने के लिए आ जाता है और वे सभी आपस में डिस्कस करते हैं कि वो लिक्विड उनके स्टेशन में सभी जगह पर फैल रहा है, जो कि उनके कंप्यूटर्स को खराब कर रहा है। तो क्रेविन ये प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ से जाने की कहते हैं, लेकिन रिया ये रुककर इस चीज के बारे में जानने की कहती है। दूर ऐसी दुनिया बनाने की है जहाँ पर हवा में जहर नहीं, हम इसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करके वातावरण को बना पाएंगे। इसके बाद रिया उस लिक्विड के पास जाती है जिसमें से कि उसे एक लिक्विड का क्रिएचर मिलता है, जिस पर वो रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट टेक्नोलॉजी है और उसे वो ग्लास के अंदर बंद कर देती है ताकि वे और अच्छे से स्टडी कर सके। इसके पास एक क्रूमेट आता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उस ग्लास को तोड़ देता है, उस क्रूमेट के अंदर चला जाता है, जो कि अंदर जाकर उसे कंट्रोल कर लेता है। तो वो रिया पर हमला करने लगता है और वो रिया को पकड़कर मारने की कोशिश करता है। तो रिया एक सीजर को ले लेती है और उसे स्टैब कर उसे मार देती है, जहाँ क्रेविन और क्लारा भी आ जाते हैं, जहाँ क्लार्क रिया को संभाल रही होती है और क्रेविन उस आदमी को देख रहा होता है, जहाँ वो आदमी फिर से उठकर क्रेविन पर हमला करने लगता है। तो रिया क्लारा को वहाँ से लैंडर पर जाने को कहती है और वो क्रेविन के साथ मिलकर उस आदमी से लड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो आदमी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया होता है, जो कि क्रेविन और रिया दोनों को ही हरा देता है और वो रिया को दूर कर क्रेविन को मारने लगता है। तो रिया क्रेविन को स्कैप पर ले देती है, जिससे कि वो उस आदमी को मार देता है, जिससे कि वो आदमी मर जाता है। वो एलियन उसके मुंह से निकलकर क्रेविन के अंदर चला जाता है, जहाँ से रिया भागने लगती है, लेकिन क्रेविन उसका पीछे कर उसे पकड़ लेता है, जिस बीच रिया के सर में लग जाती है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ क्लार्क सूट पहनकर आ जाती है, जो कि क्रेविन को रोक कर उसे लाने लगती है, लेकिन क्रेविन आखिरकार उसे भी पटक देता है और उसे मार मार कर उसके हेलमेट को तोड़ देता है। जहाँ ब्रायन देखने के लिए आता है तो रिया उससे मदद करने को कहती है, लेकिन ब्रायन क्रेविन को देखकर डर जाता है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेविन उसके पीछे आकर उसे मार देता है। इसी वक्त रिया क्लारा को दूसरे हेलमेट को पहना देती है, जो कि उसे स्टेशन से बाहर लैंडर की ओर जाने के लिए भेज देती है और अब रिया चाकू को लेकर क्रेविन के लिए तैयार होती है। जहाँ उसकी ओर क्रेविन आता है तो वो उससे बात करने लगती है और मौका मिलते ही वो चाकू से स्टैब करके उसे मार देती है, लेकिन वो क्रेचर क्रेविन के अंदर से निकलकर रिया के अंदर ही चला जाता है। लेकिन वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाता उससे पहले रिया कई सारी मेडिसिन को ले लेती है और पैच भी लगा लेती है, जिससे रिया की याददाश्त चली जाती है, लेकिन उसके साथ उस क्रेचर की पावर भी चली जाती है और उसे जब उस आया तो कंप्यूटर उस क्रेचर को सेंस कर रहा था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ रिया से वो क्रेचर बात कर रहा होता है और बताता है ह्यूमन बहुत मतलबी है, उन्होंने अपने ग्रह को तबाह कर दिया, भी अपने टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस के साथ नहीं बांटना चाहते। किंदिया उसे अपना कंट्रोल देने से मना कर देती है और वो अपनी गर्दन से उन पैचेस को हटा देती है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्रायन तो पहले ही बच चुका था, वो बस उसका एलिजिनेशन था। जहाँ वो मेडपोर्ट को ओपन कर लेती है और वो उसके जरिए खुद को स्कैन कर लेती है। रोबोट पैरासाइट को ढूंढ लेता है, जिससे कि रिया निकालने के लिए परमिशन दे देती है। तो मेडपोर्ट उसके घाम में से पैरासाइट को निकालने लगता है, जिससे कि रिया की हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन उसे अपने सामने लाइट दिखाई देती है और उसे होश आता है तो मेडपोर्ट उस क्रिएचर को निकाल देता है। तो रिया को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो क्रिएचर ब्रायन की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और वो उससे रिया को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो रिया को नीचे पटक कर अपने टेंटिकल से हमला कर रहा होता है, लेकिन रिया एक स्क्रू ड्राइवर को लेकर उसके सर पर मार देती है, जिससे कि उसे वक्त मिलता है तो वो सूट पहनने लग जाती है, लेकिन उसके पास अभी भी हेलमेट नहीं होता। जहाँ वो एलियन फिर से हमला करने के लिए आता है तो रिया उससे लगने लग जाती है और उसे
खुद से दूर कर वहाँ से दूर रह जाती है जहाँ उसे फायर वाली वेपन मिल जाती है। लेकिन वो क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है जो कि उसके पीछे लैब में आ जाता है। लेकिन दिया एक मॉडल को रख देते हैं जिसके पास वो क्रिएचर आता है तो वो उसे जलाकर क्रिएचर को भी जला देती है, इसमें कि वो क्रिएचर भी जलकर मर जाता है और आग के लगने की वजह से पूरा स्टेशन जल जाता है, जहाँ से रिया लैंडर के पास पहुंच जाती है और वो लैंडर को लेकर ऑर्बिटल की ओर जाने लग जाती है। आई होप आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।